तो अलग ही होते हैं, वे भीड़ से अलग सोचते हैं और जब यह सोच रंग लाती है तो फिर बनता है इतिहास। और ऐसे ही एक चैंपियन बनकर उभरी हैं हिमा दास, क्योंकि महज 19 दिनों के अंदर ही 5 गोल्ड मेडल अपने और देश के नाम करना यूँ तो एक सपना सा लगता है, लेकिन इसे हकीकत में बदला है गोल्डन गर्ल के नाम से अब पहचानी जाने वाली भारतीय एथलीट हिमा दास ने, जो कि यूं तो एक साधारण से गरीब किसान के वहां गांव में पैदा हुई, लेकिन इसी गांव में ही पैदा होने वाली लड़की ने असाधारण सा कारनामा कर दिखाया है। और यही वजह है कि आज भारत में हर जगह हिमा दास की ही चर्चाएं हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिमा दास की पूरी कहानी कि किस तरह से भारत की इस लड़की ने गाँव से उठकर अलग अलग देशों में नाम कमाया। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 9 जनवरी साल 2000 से, जब असम राज्य के नगांव जिले के ढिंग नाम के एक गांव में हिमा दास का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम रंजीत दास है, जो कि बहुत ही साधारण से किसान है। इसके अलावा उनकी मां का नाम जोमाली दास, जो कि खुद भी खेती बाड़ी में हाथ बटाती, साथ ही घर को भी संभालती है। और दोस्तों, हिमा के परिवार में अगर सभी लोगों की संख्या देखी जाए तो वह है 16, और इसीलिए आमदनी कम और खर्चे ज्यादा होने की वजह से उनके माता पिता को हमेशा ही गरीबी का सामना करना पड़ा। वहीं अगर देखा जाए हिमा दास के पढ़ाई लिखाई की, तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल से की, लेकिन स्कूल के पढ़ाई के दौरान उन्हें दौड़ नहीं बल्कि फुटबॉल का शौक था और वह गांव के लड़कों के साथ एज अ स्ट्राइकर खेला करती थी। लेकिन एक बार स्कूल के टीचर शमसुल हक की सलाह पर उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया और फिर एक स्प्रिंट रनर के तौर पर वह काफी अच्छा करने लगी थी। और फिर इसी कड़ी में ही साल 2017 में हिमा दास गुवाहाटी के एक कैंप में हिस्सा लेने के लिए आई और तभी उन पर नजर पड़ी निपुण दास की, जो कि एक कोच के तौर पर काम किया करते थे। और इस कंपटीशन में उन्होंने देखा कि हिमा दास सस्ते जूते पहनने के बाद भी सबसे तेज दौड़ रही थी, और तभी निपुण समझ गए थे कि हिमा के अंदर वह काबिलियत है जिससे कि वह भारत का नाम रोशन कर सकती है। और फिर यह सब देखने के बाद से निपुण हिमा के गांव गए और उनके माता पिता से रिक्वेस्ट किया कि वह हिमा को उनके साथ ट्रेनिंग के लिए गुवाहाटी जाने दें। हालांकि खर्चों को सोचकर हिमा के पिताजी ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन निपुण ने जब यह कहा कि हिमा के रहने और खाने का खर्च वह खुद उठाएंगे, तब हिमा के पिता ने हाँ कर दी। और फिर ट्रेनिंग के दौरान पहले दिन से ही हिमा दास का स्टेमिना देखने लायक था, क्योंकि फुटबॉल जैसे खेल में वह गांव के आसपास इतनी सारी टूर्नामेंट्स खेल चुकी थी कि उन्हें एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। और फिर सबसे पहले कोच निपुण ने हिमा को 200 मीटर रेस की तैयारी कराई, लेकिन बाद में उन्होंने एनालाइज किया कि वह 400 मीटर रेस के लिए परफेक्ट हैं। और फिर पूरी तैयारी करने के बाद से हिमा ने अप्रैल 2018 में ऑस्ट्रेलिया में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स के 4x400 मीटर रिले के अंदर भारत को रिप्रेजेंट किया, लेकिन उनकी टीम फाइनल में 7वें स्थान तक ही पहुंच सकी थी। लेकिन आगे चलकर टैम्पियर फिनलैंड वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप 2018 में 400 मीटर रेस के अंदर फाइनल जीतकर वह किसी भी इंटरनेशनल ट्रैक इवेंट में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली स्प्रिंटर बन गई। और फिर यहाँ से शुरू हो गई हिमा दास के मेडल्स की कहानी, क्योंकि आगे चलकर वह 2018 में ही जकार्ता इंडोनेशिया में होने वाले एशियन गेम्स में भी 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम कर ली थी। और इस तरह से हिमा दास अब भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने लगी। और दोस्तों, अभी हाल ही में 2, 7, 13, 17 और 20 जुलाई 2019 को महज 19 दिनों के अंदर ही 5 गोल्ड मेडल अपने नाम करके हिमा दास ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। और यह मेडल्स पोलैंड और चेक रिपब्लिक में होने वाले अलग अलग टूर्नामेंट्स में उन्होंने हासिल किया है। और दोस्तों, पिछले साल 25 सितंबर 2018 को भारत सरकार के द्वारा हिमा दास को अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन दोस्तों, फिलहाल अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिमा दास ने जिस तरह कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद भी देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, वह काबिले तारीफ है।